मेरी जान। सिर्फ हड्डी मिली, कबाब नहीं मिला। गुरु, सुना है आजकल विजय सक्सेना के घर के बड़े चक्कर लगा रही है। अच्छा, अरे तो क्यों ना गुरु से पहले चेला ही शक्कर खा जाए। चल चलो देखते हैं साली को। हाँ, सिर्फ हम और तुम। हम तो अपनी आंखें बंद रखेंगे और तुम कुछ दिखाओगी तो भी नहीं देखेंगे। हमने अपनी आंखें बंद कर ली। अब जल्दी से गुरु के साथ शुरू हो जाओ। हाँ, अब ज्यादा नखरे मत करो रानी, इज्जत तो तुम्हारी आज फट के रहेगी। कम से कम अपने कपड़े तो बचा के रखो, वरना मुझे वो भी फाड़ने पड़ेंगे। सर, गजब हो गया। आप जल्दी चलिए, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। समंदर में बाढ़ आ जाएगी और मछलियां पेड़ के ऊपर चढ़ बैठेंगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सर, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ सर। वो अधिकारी है ना, वो सुधा के पीछे पीछे बाथरूम में घुस गया। आप जल्दी जाइए सर, वरना राम तेरी गंगा मैली हो गई नहीं हो जाएगी। आज तुम लोगों को क्लासरूम में नहीं, बाथरूम में पढ़ाऊंगा। और ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि जब जब बाथरूम में जाओगे मेरी याद जरूर आएगी। हमारे रास्ते से हट जाना, नहीं तो तेरे को सुला डालूंगा। बेटे बाप को नहीं सुलाते, बाप बेटे को सुलाता है। तेरी तो बंद कर दो। अब बता विजय, सिटी कॉलेज कब ज्वाइन किया? बस थोड़े ही दिन पहले। इसका मतलब यह हुआ कि तूने लंका में कदम तो रख दिया, लेकिन अभी तक पता नहीं कि रावण कौन है। कॉलेज तो विद्या का मंदिर कहलाता है, तू इसे लंका क्यों कह रहा है? इसलिए कि यह कॉलेज नहीं, मुजरिमों का अड्डा है। ड्रग्स, गुंडागर्दी, क्या कुछ नहीं होता यहां पर। और ये सब जानते हुए भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या करूं? जिस लंका का राक्षस आप अभी पकड़ कर लाए हैं, ऐसी पिटाई कीजिए कि उसकी औलाद तक
जुर्म की बात सोचने से भी कांपे। ये इतना आसान नहीं है विजय सक्सेना साहब। ये अधिकारी ताश की गड्डी का एक मामूली सा पत्ता है। इसके गुलाम बेगम बादशाह कितने रसूख वाले, कितने ताकतवर हैं, ये आप नहीं जानते। सारे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स मुजरिमों को सजा देने के बजाय उनकी ताकत, उनके रसूख का कितनी इज्जत के साथ बयान कर रही है। इसका मतलब आपका कॉलेज में आना, अधिकारी को गिरफ्तार करना, ये सब एक ढोंग था, नाटक था। नहीं विजय, बिल्कुल नहीं। लेकिन अधिकारी को अगर मैंने नहीं छोड़ा तो ऐसा नाटक शुरू होगा कि तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। ऐसे शातिर बदमाश हैं कि कब दिन को रात में बदलते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की गई है, वो जब अदालत में खड़ी होकर बयान देगी ना, वो साला 7 साल के लिए अंदर जरूर जाएगा। वो बयान देगी तब ना। सुधा बयान जरूर देगी। तुम्हें इतना भरोसा है अपनी सुधा पर? बिल्कुल। बात इतनी बढ़ गई है। हाँ, अब समझा कि मेरा सीधा साधा दोस्त एकदम से तारा सिंह कैसे बन गया। अरे वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है, वो स्वीटी की सहेली है। तुम कहाँ कर रहे हैं? हम तो रास रंग कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं तुम्हारे साथ। उसी तरह से जिस तरह से तुम्हारी दीदी प्रोफेसर विजय के साथ रंग के ट्यूशन लेती है। इसे हाथ मत लगाना। देखो, ऐसा जुल्म मत करो इस मासूम के साथ। मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ती हो? हाथ तो ये भी जोड़ती है। ए, इसे बिस्तर पे लेटा। दीदी मुझे बचा, दीदी छोड़ो मुझे। छोड़ दो मेरी बहन को, सजा देना है तो मुझे दो। इस मासूम ने क्या किया है? किया तुमने, लेकिन बदले में हम इसके साथ करेंगे। मैं तुम लोगों के साथ नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। क्या कर लेगी तू? हाँ, क्या कर लेगी तू? ये नाटक छोड़ना, छोड़ दे ये नाटक। और अगर तू चाहती है कि ये टमाटर सही सलामत रहे तो तू वही कर जो हम चाहते हैं, समझी? वही कर। हाँ कर दे, वरना तेरी बहन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। काली नाम है मेरा, काली। मैं जिंदों को मुर्दा कर देता हूं और मुर्दों को जिंदा। बोल। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? जा, छोड़ दिए। जा, जा, जा। तुझे छोड़ दूंगा और खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा। अरे तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी हालत देखने के बाद लोग बेटियां पैदा होते ही उसका गला दबा दिया करेंगे। भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भगवान। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से तो हो रहा है, और आगे भी जो कुछ होगा भगवान की मर्जी से ही होगा। चल। चिल्ला और चिल्ला। इसके टांगों की साइज कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, हर जगह पर आता रहता है। इसके टांगों की साइज इतनी कम कर दो कि ये इस काबिल भी ना रह जाए कि अपनी बहन की इज्जत बचा सके। मारो दोनों साले को।
तेरे भैया की ले मुंह छुपा ले अपना, वरना दुनिया कहेगी कि बहन की इज्जत लूट रही थी और भाई बेटा देख रहा था। चल अरे तेरा भैया आजा। गुरु, ये तो मर गई। सर इस वक्त आप यहाँ? दुनिया जब सोती है तो हम जागते हैं। इसीलिए दुनिया से थोड़े ऊपर है। थोड़े नहीं, दुनिया से बहुत ऊपर है। चलो जी इस तरफ। नटवरलाल नाम है मेरा। लोग मुझे प्यार से नौटी कहते हैं। देख लिया मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का अंजाम? हर जगह सूझे हुए हो। फरके? जी सर। तुम पुलिस वालों को जख्म देना आता है, जख्म पर मरहम लगाना नहीं आता। करायती? जी सरकार। ये रही लाल मिर्च सरकार। कैसा लग रहा है मिस्टर विजय सक्सेना? नौटी तुम्हें जान से नहीं मारेगा, तुम्हें ऐसी जिंदगी देगा कि लोग तुम पर थूकेंगे। कागज और पेन लाओ। जल्दी लाओ। लिखो। जल्दी लिखो। वाह, सरकार कुछ बोले भी नहीं और तुम लिखने लग गए। जब बोले तब लिखो। मैं विजय सक्सेना अपने पूरे होशो हवास में अपने जुर्म का इकबाल करता हूं कि देखो शक्ल से कैसा लगता है, लेकिन काम कैसा किया। अरे भैया अब तो दुनिया रहने के काबिल ही नहीं रही। भगवान जल्दी उठा ले तो अच्छा है। चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटिए, पीछे हटिए। चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए। साइड हो जाइए प्लीज। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मैंने अपनी आंखों से मिस्टर विजय सक्सेना को अपनी बहन के साथ बलात्कार करते हुए देखा है। ये रहा मिस्टर विजय सक्सेना का इकरारनामा।
आगे मत बढ़ना। मैं कह रहा मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं सबको सच सच बता दूंगा कि बलात्कार तुमने नहीं, हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने बलात्कार किया था। नो मिस्टर विजय सक्सेना, मुझे कानून अपने हाथ में मत लो। अदालत जान गई है कि तुम बेगुनाह हो। रेस्ट एश्योर्ड, तुम्हें इंसाफ ही दिया जाएगा। प्लीज उसे छोड़ दो। अरे कौन हो तुम? वहीं खड़े रहो जज साहब, आगे मत बढ़ना। क्या चाहते हो? रेप के फैसले तो कई सुनाए होंगे तुमने, पर आंख से देखा नहीं होगा। कहो तो तुम्हारी बेटी को रेप करके दिखा दूं? मैं कहता हूं कहो मत, कहो मत। वही करो जो काली चाहता है, समझ गए ना? हालांकि इंस्पेक्टर अरविंद फड़के ने कल सबके सामने मरहूम स्वीटी सक्सेना के बलात्कार के जुर्म का इकबाल किया था, लेकिन अदालत हालातों को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि इकबाल जुर्म इंस्पेक्टर अरविंद फड़के ने मौत के डर की वजह से किया था। तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय सक्सेना ने अपनी बहन का बलात्कार किया है। इसलिए मुल्जिम को मुजरिम करार देते हुए विजय सक्सेना को यह अदालत 7 साल कैद की सजा सुनाती है। जज साहब, हाँ? इंसानों का मुकद्दर तो आसमान पे बैठा भगवान लिखता है, लेकिन आपने मेरा मुकद्दर लिखा है, वो भी जुर्म की स्याही से। आपने फैसला नहीं सुनाया जज साहब, बल्कि मेरे माथे पे ऐसी एक मोहर लगा दी है कि अब कोई भी बहन अपने भाई पे विश्वास नहीं करेगी।
नटवर नाम है मेरा। मेरे बाहर आते ही तू अपना नाम भी भूल जाएगा। क्या डायलॉग मार गया साला।